इस हफ्ते सोने और चांदी दोनों ने जबरदस्त हलचल दिखाई है और आने वाला हफ्ता उससे भी ज्यादा धमाकेदार हो सकता है। चलिए पहले बात करते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा, फिर समझते हैं कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। बीते हफ्ते घरेलू वायदा बाजार यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने में शानदार तेजी देखने को मिली। 20 फरवरी को सोना करीब 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि 27 फरवरी को यह बढ़कर 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, यानी एक ही हफ्ते में 5,228 रुपए की जोरदार छलांग। ये तेजी सिर्फ तकनीकी कारणों से नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण रहा है वैश्विक तनाव और सेफ हेवन डिमांड। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने बाजार का मूड पूरी तरह बदल दिया है। जैसे ही मिसाइल हमलों की खबरें आई, ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट हावी हो गया। निवेशकों ने शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। इसका असर सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में दिखा, जहां बिटकॉइन में तेज गिरावट आई। आमतौर पर जब अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना सबसे बड़ा फायदा उठाता है और इस बार भी वही पैटर्न देखने को मिला है। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी मजबूती रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेश दोनों की वजह से चांदी ने भी सोने का साथ दिया है। हालांकि चांदी में उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा रहा, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव बना रहा है। निवेशकों ने इसे भी एक वैकल्पिक सेफ एसेट के तौर पर खरीदा है। अब सवाल है कि आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भू राजनीतिक तनाव और बढ़ता है तो सोना नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ सकता है। बाजार में चर्चा है कि सोमवार को सोना बड़े गैप अप के साथ खुल सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी जारी रहती है तो घरेलू बाजार में 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर भी जल्द दिख सकता है। वहीं चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर सकती है, बशर्ते ग्लोबल संकेतक सपोर्ट करें। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। निवेशक इस हफ्ते अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे, खास तौर पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई डेटा और फेडरल रिजर्व अधिकारियों की टिप्पणियां बेहद अहम होंगी। अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा मजबूत आते हैं तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में डॉलर मजबूत होगा और सोने की तेजी थोड़ी थम सकती है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर रखनी होगी। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल महंगा होता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। महंगाई की आशंका भी सोने को सपोर्ट देती है, यानी इस समय कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं: जियोपॉलिटिक्स, डॉलर, बॉन्ड यील्ड और महंगाई। टेक्निकल तौर पर देखें तो सोना अब मजबूती के जोन में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 1,60,000 रुपए के ऊपर टिकता है तो तेजी का ट्रेंड बना रह सकता है। लेकिन अगर अचानक तनाव कम होता है या मुनाफा वसूली शुरू होती है तो 1,58,000 रुपए तक की गिरावट भी देखी जा सकती है। चांदी में भी वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है, इसलिए ट्रेडर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर बीता हफ्ता बुल्स के नाम रहा और आने वाला हफ्ता भी काफी रोमांचक रहने वाला है। अगर तनाव बढ़ा तो सोने चांदी में तेज उछाल संभव है, लेकिन अगर हालात संभले तो मुनाफा वसूली का दौर भी आ सकता है। ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए, अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या सोना नई ऊंचाई छुएगा या यहाँ से करेक्शन आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कमोडिटी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।